किसी के साथ भला करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कौन करता है बुरा? जैसे हमारी घर में सासू माँ है, ये मेरे जेठानी है, तो देवरानी सासू है। आपकी क्या बुरा करती है? जैसे कि हम कुछ भी उनके करते हैं तो वो बोलती है हमको अच्छी से वो कर नहीं पाई, ये बेईमान है, ये ऐसा है, ऐसे उन लोग हमको व्यवहार करते हैं हमारे घर तो आप परिवार। पाँव दबाती हो सास के? जी पाँव दबाती हो? जी। तो अच्छे से दबाया कभी कभी देखो, जब टाइम, हमको 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कभी जब टाइम मिलते तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो पूजा सास वूजा क्या हो- बोलती है आपको? वो उनको कहना है कि हमको टाइम से तुम नहीं कर पाती है, खाना नहीं दे समय से पाती खाना है। नहीं देती हो? देती हूँ गुरुजी, 11-12 बजे तक उनको खाना मिल जाते हैं, तो उनको आदत है 7 बजे खाना खाने तो की। उनको बोल दो ना। अच्छा, उनको सुबह 7 बजे खाना रहता है? खाना मतलब सतू तो कुछ पी लेती है, लेकिन कि खाना उसको 10 से 11 बजे चाहिए। तो जितने बजे चाहिए उतने बजे दे दो बना के, झंझट खत्म। तो नहीं कर पाते ना गुरुजी। क्यों? जैसे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसको स्कूल की तैयारी करने पड़ते हैं, घर के काम में हो जाते हैं। तो बच्चों पूजा- की स्कूल की तैयारी करते होंगे तो टिफिन तो बनाते होंगे बच्चों का? हाँ बनाते हैं। तो वही वाला भोजन थोड़ा बढ़िया बना के दे, सासू को भी दे दिया करो टिफिन एक लगा के, लो खाओ। तो वैसे कभी कभी कर लेते हैं गुरुजी, लेकिन हरदम नहीं कर पाते हैं। आपके 5 बच्चे हैं ना? जी। तो समझो कि 6 बच्चे हैं, सास भी आपकी ही है, ये मानो। वो भी तो बच्ची है भाई, बूढ़े आदमी बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन तो 6 मानो, 6 की सेवा करो अच्छे करने के बाद भी हमको बुरा क्यों मिलता है, ऐसे क्यों कहते ना। हैं? ऐसा है। राधे राधे दोस्तों, वीडियो में बने रहें। प्रश्नोत्तरी के दौरान ये महिला गुरुजी से प्रश्न पर प्रश्न करती जाती हैं। पूज्य गुरुजी भी उसके प्रश्नों के उत्तर देते जाते हैं। फिर उसने गुरुजी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछती है कि गुरुजी भी परेशान हो जाते हैं। आइए हम भी सुनते हैं कि गुरुजी किस प्रकार उसके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आप करते रहो। अच्छा, सास है, बुढ़ापा जो होता है ना, जी। बुढ़ापे में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। जी ये जब आप बूढ़ी होंगी तो आप भी हो जाएंगी। ये बुढ़ापे का दोष है। जी। जैसे बुढ़ापे में ना आदमी थर थर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में खांसी ज्यादा है, कफ ज्यादा है, जी। बीमारियां ज्यादा हैं। ऐसे बुढ़ापे में ना सब बीमारियां घेरती हैं, सब चीजें होती, अकेलापन हो जाता, कोई बात नहीं करता, कोई बैठता जी। नहीं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आपको चुप रहना है, जवाब सास को नहीं देना, और आप समय से उनको भोजन दो। ये समझो कि वो आपकी एक बेटी ही है। लेकिन एक सवाल और है गुरुजी कि मैंने पूजा पाठ तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी मैं कोरोना टाइम से बहुत दवाई कर रही, पर हमारी बीमारी का क्या बीमारी है आपकी? यही कि बस नाक से आँख से पानी गिरते रहते हैं, छींक आते रहती है, और कितने दवा कर रहे पर उसको आराम नहीं होता। अरे ये अच्छा तो नहीं सामान्य सी बीमारी है। सभी अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, भाप ले लिया करो गर्म पानी की थोड़ी, होता। वो सब बहुत करे गुरु। और बढ़िया योग किया करो। योग करती हैं आप? वो कभी कभी करते हैं, धूप काले में जाते थे घूमने कभी पर। कभी नहीं, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का नियम बनाओ और भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। प्राणायाम थोड़ा कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कभी घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तू घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ दिए। घूमने जाने का मन है आपका? इसी गली उल्ली में कहीं जाते थे घूमने, ग्राउंड है बड़ा सा घूमने, और लोग जाते हैं तो हाँ, वहाँ तो घूमा जाते थे। करो थोड़ा, जरूरी। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? नहीं, वो उनको कहना है कि घर के काम कर नहीं पाती है, टाइम से खाना नहीं भी दे पाती कहाँ है पति हमको। आपके? यही है। अरे पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा टहलने वहलने दो, घूमने फिरने दो। उसके लिए दिक्कत नहीं है गुरुजी। अभी जैसे हमारी वाइफ ने बताई कि हैं? सास से प्रॉब्लम है। सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझदारी जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ समझदारियाँ नहीं है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गुरुजी देखिए, अभी हम झारखंड के रहने वाले हैं, जन्मभूमि मेरा झारखंड है। आप क्या काम करते हो? हमारा मिठाई का कारखाना है गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी हमारे पास 8-10 लेबर काम करते हैं। अरे जब 8-10 लेबर काम करते हैं तो एक पत्नी के लिए रख लो ना कोई बेचारी बाई बाई, वो उसकी सेवा गुरुजी करे। दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिला रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये उठाना खुद ही करना चाहती है सब कुछ। चाहिए? अरे मैया, ऐसा नहीं है, आप सामने हैं, इनसे पूछिए मैया कि कोई कंजूस तरह का का मतलब तकलीफ पैसा है। नहीं खर्च करना चाहती। बात कराओ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो?
नहीं गुरुजी, इनका कहना है हम ऐसे करेंगे। हम कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है। तो आप ऐसा है, भोजन आप बनाया करो, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए किसी को रख लो तो आपका काम कम हो जाएगा। थोड़ा पार्क में जाके दौड़ लिया करो, समय बचेगा। ये से तो आगे भी सोचने का टाइम है गुरुजी, लेकिन हम कुछ भी करते हैं। हम जब से शादी हुआ है 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते नहीं है कि हम कितनों कुछ कर लो। सास का स्वभाव ही होता है, कोई भी नहीं कहते हैं। जब वो आई है वैल्यू सास? नहीं देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं देता हम। सास आई है? नहीं गुरुजी। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। बस पति अच्छा कहता है, बस यही चाहिए। और कौन कहे अच्छा, कोई क्यों अच्छा कहेगा, चक्कर में ना पड़ो। हम आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छी हैं, आपके पति आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, ये सभी श्रोता भी कह रहे हैं, क्यों आप लोग भी कह दो बहुत अच्छी। लो बस सब कह रहे हैं, अब सास के चक्कर में ना पड़ो, है ना। और सुनो, एक काम वाली रख लेना झाड़ू पोंछा के लिए, इनको थोड़ा 5-5 बच्चे हैं। गुरुजी हम सब करने के लिए तैयार है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती है। और मम्मी का जो प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग 4 भाई हैं गुरुजी, चारों भाई से सबसे अधिक ज्यादा प्रेम करती है मम्मी, हमको ऐसा लगता है। और हमारे ऊपर विश्वास भी करती है। हम झारखंड के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में के अमरावती शहर में हमारा कारखाना है। ठीक है। अभी 10-10 लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं। हम अच्छे खासे 1-1.5 लाख रुपए महीने में कमाते भी है गुरुजी। वाह। और हर चीज की सुविधा, किराए पर रहते थे, भी अपना मकान भी लिए हैं, लोन पर है, लेकिन अपनी चल रहा माँ है, सब को, कुछ सुविधा अपनी है। माँ को समझाओ कि मैया बुढ़ापे में थोड़ा गुरुजी, चुप भी रहा करो। गुरुजी हमारी माँ आज से लगभग 20 साल पहले से बीमार है, और बहुत बड़ी बीमारी थी, उनके ब्लड उल्टी होती थी। अब ले आना, हम समझाएंगे। मम्मी- भाई, बीमारी तो ठीक हो जाएगी। गुरुजी ना मम्मी को दिक्कत है ना वाइफ को दिक्कत है। मेरी वाइफ समझना ही नहीं चाहती इस बात को। वाइफ नहीं है, ये ये होना आपकी चाहिए। धर्म पत्नी है। हाँ धर्म पत्नी कही है गुरुजी, क्या सॉरी समझना इसके नहीं लिए। चाह- क्या समझना नहीं चाहती? धर्म जैसे ये जो चाहते हैं वो नहीं करना चाहती। जैसे मम्मी आती है, अभी 2 महीने आके मेरे पास महाराष्ट्र में रही। हाँ। मम्मी को इतना तकलीफ हुआ गुरुजी कि रो के यहाँ से गई। अभी मैं लाना चाहता हूँ अपने पास तो वो आना नहीं चाहती है। बोलता है बेटा तू तो सेवा ठीक करता है, लेकिन बहू हमारा हमसे बात नहीं करती है, हमको तकलीफ होता है तो हम तुम्हारे पास जाके उसको तकलीफ नहीं देना चाहते बात हैं। कराओ बहू से, चलो। वो ये चाहती है कि आप लोग सुखी रहो, हमारे वजह से हमारी बहू दुखी ना हो, इसीलिए हमारे पास नहीं आती है। बात कराओ। अभी हम लोग महाकुंभ में गए थे, काशी गए, अयोध्या राम मंदिर गए, यहाँ भी आए, सास को भी लेके आए हैं, इनको भी लेके आए हैं। मेरी सास अभी साथ में है, हमारा एक लड़का भी साथ में है। हम इसके लिए ये नहीं कहते कि हमारी माँ को तुम तकलीफ देगी तो इसका मतलब हम तुम्हारे माँ को नहीं देखना चाहे। इनकी माँ को लेकर हर जगह आए, इनके पिताजी को भी बुलाए नहीं आए। हम जैसे चाहते हैं कि हमारी माँ की सेवा भरपूर ये करे, अच्छी से करे, और नहीं करे तो कम से कम ये करे कि उनको तकलीफ किसी बात को ना दे। बात कराओ, बात कराओ। बोलिए गुरुजी। आपका बेटा है? जी। कितना बड़ा है? 11 साल का है। उसका ब्याह होगा, उसकी बहू आएगी, जी। और उसकी बहू आपसे बात ना करे तो आपको अच्छा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेंगे गुरुजी, लेकिन जब तो हम फिर सास से आप बात क्यों नहीं कर- अपनी सास से बात गुरुजी करते? 1.5 महीना रही मेरी माँ, इसको हम पूछे, हम कर चल गए थे बेंगलोर अपने दोस्त के यहाँ। चलो तो बात कराओ, उधर बात से करो। आए तो पूछे हम कि क्या हुआ, तुम लोग को कोई बात हुआ? तो बोले नहीं, मैं तुम्हारी माँ से कोई बात ही नहीं की। बात और करो। वही बात नहीं करना उनको तकलीफ समझ में आता है कि भाई हम आए इसके पास, बात ये हमसे बात नहीं करती है। क्यों नहीं बात करती हो सास से? जब हम बात करते हैं तो भी हमको गलत समझती है और नहीं बात अरे करती है तुमने ये कीड़ा पाल रखा है गलत समझने का। तो वो बोलती है हमारे बच्चों को, तेरी माँ राक्षसी नहीं है, तेरी माँ ऐसी है। कोई बात नहीं, बोलने दो। आप तो बात करो, सेवा करो। आप क्यों उनकी तरह बनती हो? सामने वाला यदि आपको कुत्ता आपको देख के भौंकता है तो आप भी भौंकने लगती हो क्या कुत्ता को देख के? जी गुरुजी ऐसे नहीं करते हैं। हमको पहले बहुत मारी उरी, पर वो सब भूल के सास हमको आपको मारी? जी कितने बार मारे हम। क्यों मारी? सब लोग मारे, हम बोलते थे ये अच्छे नहीं है। सास ने मारी आपको? सास भी मारी है, ननद भी मारी है, देवर भी मारे हैं, हमारे हस्बैंड भी मारे हैं, लेकिन हम सब भूल के सास को बोली कि माँ जो हुआ से हुआ, अब अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो। पर फिर भी वो हमको गलत समझ बैठती रही। चलो कोई बात नहीं। आप क्या समझाएं? गुरुजी समझ की बात है, आज से लगभग 15 साल स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी। गांव में रहते थे तब तक कोई व्यवसाय नहीं था मेरे पास, और उस टाइम स्थिति ऐसी थी। आज भी वही ना समझ इसके अंदर है कि हमको सब कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो आपकी ये माँ कमी है इनको इनके मारती अंदर। क्यों थी?
आज से 15 साल पहले की बात है। पूछे ना गुरुजी कि इस तरह से हो क्यों था। आज भी वही बात है। 2 महीने हो गए माँ को गाँव गए मैं, इनको बोला एक बार बात तो कर लो, कम से कम बात ही नहीं करना चाहती है किसी से। आप बताइए कि गलती इसमें किसकी भैया है, माँ देखो, की है जो कि बीत इसकी गया है? ना, सुनो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब रिश्ते बेहतर बना लो और बेहतर रिश्ते बना के अच्छे से रहो। हम भूल अब- गए थे गुरुजी, सब भूल अब गए। अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो। सास आए तो बढ़िया बात करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रखो, समय से खिलाओ पिलाओ, बस ठीक है। ठीक। वो क्या सोचती हैं, वो क्या बोलती है, इस पर ध्यान मत दो। आप अपना फर्ज पूरा करो, क्योंकि आपका किया आपको मिलना है, उनका किया उनको मिलना है, जी। इसलिए सबका अपना अपना भोगना पड़ता है। आप अपना तरफ से बेस्ट करो। चलो जी, राधे राधे। जय श्री नारायण गुरुजी। जी, चलो ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊंट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। गिरगिट भी तो फेक कलर बदलती है ना। गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ मम्मी है कि मैया? मैया मैया बोलना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। अब बताओ, नानी से बात कराओ। क्या मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। चलो रुक जा। हाँ? राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। हमने पोथी पाठ कराया। अब राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए। अपने आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए, ये प्रश्नोत्तरी आप सुन रहे होंगे, लाल बटन होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आप इस परिवार से अब निरंतर जुड़ गए। ये सब्सक्राइब करने का अर्थ है आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन गए।